Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Amanip Kaur and I am back for discussion of important topic which is India's new energy revolution. Can coal replace LPG? So what is the idea behind taking the topic is 2026 में जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखा गया उसको अच्छे तरीके से हैंडल करा है इंडिया ने रीजन जो बताया जा रहा है दैट इज बेसिकली दी डेकेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन रिफाइनरी टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया सेम चीज़ सेम जो प्रोसेसेस हैं सेम टेक्नोलॉजीज हैं सेम जो फिनोमेना है वी हैव टू हैव दैट इन केस ऑफ कोल केमिस्ट्री अगर हमें एलपीजी पे जो डिपेंडेंस है उसको इम्पोर्ट को जो इम्पोर्ट हम करते हैं उसको कम करना है यही होल आइडिया है बिहाइंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक राइट सो समझते हैं विल स्टार्ट विद व्हाट इज वेस्ट एशिया क्राइसिस इम्पैक्ट राइट एंड इंडिया ने उसको कैसे हैंडल करा एंड सेम जो हमारा प्रोसेस है सेम तरीके हैं मेथड्स हैं उनको हम कोल केमिस्ट्री में कैसे लेके आ सकते हैं ठीक है ये हम आज डिस्कस करेंगे हाँ जी सो वी ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज राइट ये हमें पता है और हम जानते हैं कि जो 2026 में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ये जो पॉइंट है विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर ऑयल इंपोर्ट ऑयल ट्रेड वो प्रॉपरली चोक हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करी गई इंडिया के केस में एज वी पीपल अंडरस्टैंड 85% ऑफ क्रूड ऑयल इज इम्पोर्टेड बाय इंडिया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये डर था कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस है वो राइज करेंगे शॉर्टेज होगा एलपीजी का शॉर्टेज होगा क्रूड ऑयल का फ्यूल जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे और एनर्जी इनसिक्योरिटी फेस करने को मिलेगी नो डाउट इट इम्पैक्टेड बट नॉट एट दैट लेवल रिमार्केबली वेल हमने इसको मैनेज करा है एज द कंट्री राइट तो ऐसा क्या था क्या सॉल्यूशंस इंडिया ने ढूंढे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिला ठीक है तो द पॉइंट वॉज दैट इज बेसिकली इंडियाज रिफाइनरी टेक्नोलॉजीज हमने ये बात यहाँ पे देखी कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कतें आई वेस्ट एशिया ने थ्रेटन करा ठीक है और प्रॉपरली जो इम्पोर्ट है वो नहीं हो पाया ट्रेड रूट रुक गए उस टाइम पे हमने क्या करा एकदम से जो डाइवर्जन हम लेके आए अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करा rather than just depending on वेस्ट एशिया हमने शिफ्ट करा अपने इंपोर्ट्स को टू रशिया टू वेस्ट अफ्रीका अमेरिकाज एटलांटिक बेसिन एंड अदर वेस्ट एशियन पार्टनर्स राइट सो हमने डाइवर्सिफाई करा और जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करी ये पॉसिबल कैसे था बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिफाइनरी सिस्टम्स हमारा जो रिफाइनरी सिस्टम्स हैं रिफाइनरी टेक्नोलॉजीज हैं दे आर नॉट जस्ट एबल टू प्रोसेस वन टाइप ऑफ क्रूड ऑयल राइट अलग अलग जगह पे क्रूड ऑयल का जो प्रोसेसिंग है जो वे है राइट और डिफरेंट होगा राइट उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी सब कुछ क्लासिफिकेशन हम डिफरेंटली करते हैं क्रूड ऑयल का तो हमारी रिफाइनरीज जो हैं दैट आर एबल टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रूड ऑयल्स राइट जिसकी वजह से स्टोरेज मैनेजिंग प्रोसेसिंग पॉसिबल हुई चाहे हमने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर लिया राइट कैसे कौन सी टेक्नोलॉजीज की बात मेनली करी गई है यू कैन टॉक अबाउट रिफाइनरी टेक्नोलॉजी ठीक है एडवांस रिफाइनरी यूनिट्स हैं हमारे पास जो हैंडल कर सकती हैं हेवी सोर एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल्स एक तरीके का क्रूड ऑयल ही सिर्फ हम प्रोसेस नहीं करते इंडिया में राइट हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कैटलिस्ट हैं ठीक है जो प्रोसेस को फास्ट अप करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है और एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है टू कन्वर्ट क्रूड ऑयल टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मेटलर्जी में अगर देखें तो वी हैव स्पेशल अलॉयज जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है अगेन जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर करोशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी तरीके का क्रूड ऑयल जो है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं वी हैव गुड स्किल्ड इंजीनियर्स विच विद a strong pool of skilled engineers which can manage this particular thing and we have invested good amount of money in Indians R&D की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा जो पैसा है वो लगाया गया है अगर हम स्पेसिफिकली रिफाइनरी टेक की बात करें ठीक है तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन है जो जिसकी वजह से हम वेस्ट एशिया एनर्जी क्राइसिस को हैंडल कर पाए ठीक है अब व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डिस्कसिंग दिस सेम जो तरीका है वो कोल पे क्या है हम लगा सकते हैं देखिए पॉइंट इज वी हैव मैनेज द क्राइसिस बट कोर प्रॉब्लम इज नॉट दैट राइट कोर प्रॉब्लम इज वी आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल यस और नो आपने क्राइसिस मैनेज करी वो अच्छी बात है बट जो एक्चुअल रूट कॉज है वो तो अभी सॉल्व नहीं हुआ तो हम चाहते हैं जो एलपीजी है जो हम मोस्टली इंपोर्ट ही करते हैं
एलपीजी का कोई अल्टरनेटिव इंडिया में बनाना पड़ेगा, सेम टेक्नोलॉजी कोल केमिस्ट्री पे लगानी पड़ेगी, ये बेसिकली डिस्कशन का पॉइंट है, राइट? तो उसे जानते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो प्रपोज सॉल्यूशन इज कोल केमिस्ट्री. ना व्हाट इज कोल केमिस्ट्री? आपके मन में आ रहा होगा कि हम जिस चीज से भाग रहे हैं, जिस चीज से हम दूर जाना चाहते हैं, कोल, जिसकी प्रॉब्लम 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन से शुरू हुई थी, राइट? जब वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया को बोला था कि कोयला जलाना बंद करो. अभी रिसेंट सीओपीज हो रही हैं, कोल की बात डायरेक्टली हो रही है. ओवरऑल ट्रांजिशन जो हो रही है दैट इज टुवर्ड रिन्यूएबल सोर्सेज. वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कोल. बट यहाँ पे मैं कोल की ही बात कर रही हूँ. Here I'm not talking that we should burn coal, right? जैसे हम normally करते आ रहे हैं directly to just have number of greenhouse gas emissions or pollution in the environment. We are here talking about coal chemistry, which means हम coal को directly use नहीं करेंगे, coal को use करेंगे by converting it into some better fuels. That is basically the idea behind coal chemistry. Interesting thing, right? You can see here, coal chemistry means using coal not just to burn for electricity but converting into valuable chemicals and fuels. ठीक है, you have some examples like हाइड्रोजन, क्लीनर फ्यूल है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हम जानते हैं. मिथेनॉल, ठीक है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स, पेंट्स, सॉल्वेंट्स. अमोनिया एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजर्स. हैव यू हर्ड अबाउट हेबर प्रोसेस? साइंस वालों ने सुना होगा. सिन गैस, ठीक है, CO+H2 अगेन, विच इज अ गुड, you can say, raw material for making methanol and ether, many other products, right? Fertilizers में urea and other fertilizers which can boost the agriculture productivity. And the most important here is dimethyl ether. I just want to discuss dimethyl ether in brief, right? Okay, so जो solution बताया गया है कि कैसे हम LPG की dependence कम कर सकते हैं, that is we can convert coal into dimethyl ether. What is this dimethyl ether? It is basically alternative of LPG. सिमिलर वर्क करता है जैसे LPG काम करता है. तो अगर हम डाइमेथाइल ईथर लेके आए LPG को रिप्लेस करने के लिए, तो ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जैसे कि हमारे जो LPG सिलेंडर्स हैं, ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, वही ही यूज हो सकते हैं. आपको एकदम से स्क्रैच से नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ठीक है? अब डाइमेथाइल ईथर बनाएंगे कहाँ से? कोल से. एक मेथड हम डिस्कस कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे बेसिकली हम चाहते क्या हैं, कोल जो है दैट शुड गो अंडर गैसिफिकेशन. कोल गैसिफिकेशन आप लोगों ने सुना होगा. होता क्या है, यहाँ पे हम कोल को डायरेक्टली बर्न नहीं कर रहे, कोल को बेसिकली रिएक्ट करवाया जाता है विद ऑक्सीजन एंड स्टीम, राइट? अंडर कंट्रोल कंडीशंस, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है, टू प्रोड्यूस, टू अंडरगो द गैसिफिकेशन. ठीक है, अब गैसिफिकेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इसको कन्वर्ट करा जाता है इनटू द सिन गैस. सिन गैस इज बेसिकली CO+H2, ठीक है, एंड दिस गैस इज बेसिकली यूज्ड एज रॉ मटेरियल इफ यू आर ट्राइंग टू मेक मिथेनॉल. ठीक है, मिथेनॉल बन सकता है. यू कैन टॉक अबाउट डाइमेथाइल ईथर, राइट, जिसकी बात मैंने अभी करी है. डाइमेथाइल ईथर क्लीनर फ्यूल है जिसको कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज करा जा सकता है, राइट, एंड it is basically equal to, it is basically same as LPG, right? तो काफी similarities हैं, existing system में इसको अच्छे से introduce करा जा सकता है. ठीक है, हाँ जी, hope this is clear to everyone, right? So this is what we are talking about, coal chemistry, जिसमें आप डाइमेथाइल ईथर प्रोड्यूस कर सकते हो और बहुत ज्यादा LPG पे डिपेंडेंस कम करी जा सकती है, राइट? चलो लेट्स कंटिन्यू दिस. So again, why coal is important for us? Simple. India possesses one of the largest coal reserves. ये हमें पता है. Instead of just importing LPG, India can use its own coal to manufacture the dimethyl ether. अगर हम, जैसे हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करा है, अगर हम डाइमेथाइल ईथर को ब्लेंड करें तो इट कैन रिप्लेस 6.3 मिलियन टन्स ऑफ LPG इंपोर्ट, और एनुअली हम 34,000 करोड़ जो हमारा फॉरेक्स है उसको बचा सकते हैं, राइट? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा आइडिया हमें दिया गया है. अब हमने रिफाइनरी को कोल केमिस्ट्री के साथ रिलेट ही क्यों करा? बिकॉज बोथ केसेस हैव इक्वल चैलेंजेस, सिमिलर चैलेंजेस. यहाँ पे आप देख सकते हो जो चैलेंजेस एक रिफाइनरी में थे, ठीक है, जैसे डिफरेंट क्रूड ऑयल्स को प्रोसेस कैसे करें, वही यहाँ पे है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन एश कोल
कोल भी इंडिया में मल्टीपल तरह का है, आपने सुना होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ कोल है हमारे पास, एंथ्रासाइट है, बिटुमिन है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कोल, बिटुमिस, राइट। सो सिमिलरली डेवलप करनी है गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, हाउ टू गैसिफाई द कोल। हमें देखना है कि कोल केमिकल इंजीनियर्स वो मैन पावर कैसे लेके आए, हमने इंडिजीनियस कोल केमिस्ट्री कैपेबिलिटीज के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है, एंड एट द एंड हमें एलपीजी पे जो डिपेंडेंस है वो कम करनी है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज द प्रपोजल, बट क्या इस डायरेक्शन में इंडिया ने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लिए हैं? आंसर इज यस। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 37,500 crore scheme to promote coal and lignite gasification, right? So lignite is basically type of coal only. गोल क्या है? 100 मिलियन टन्स ऑफ गोल जो कोल है गैसिफिकेशन करनी है बाय 2030, ये हम याद रखेंगे। जो गैसिफिकेशन प्लांट्स है उनके लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएंगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ। लॉन्ग टर्म कोल लिंकेजेस अप टू 30 इयर्स, एंड प्रमोट करना है कोल बेस्ड केमिकल्स, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन डाईमिथाइल ईथर। अब अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली, बट अगेन एवरी सोल्यूशन हैज सम चैलेंजेस टू, राइट। सो चैलेंजेस क्या क्या हैं? पहले तो ये प्रॉब्लम है कि इंडिया का कोल हाई ऐश कंटेंट है, जैसे जितना कार्बन कंटेंट बढ़िया होगा ना उतना कोल अच्छा माना जाता है। इंडिया जैसे एंथ्रासाइड तो मिलता ही बहुत कम है, एंथ्रासाइड आपको जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल के एरिया में मिलेगा, ज़्यादातर बिटुमिस मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास सब बिटुमिस है, राइट। सो ये जो है दैट आर नॉट दैट गुड टाइप ऑफ कोल्स, हाई ऐश कंटेंट, सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है, तो बहुत ज़्यादा ऐश है एज कम्पेयर टू चाइनीज कोल एंड अदर टाइप्स ऑफ कोल। सो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग के लिए बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड इट विल बी कॉस्टली, राइट। टेक्नोलॉजी गैप है, जैसे चाइना ने 2 डेकेड लगा दिए एक टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम कोल टू केमिकल, तो इंडिया को भी वक्त लगेगा, ठीक है। इंडिया इज स्टिल बिल्डिंग दिस कैपेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, हाई R&D, जो के लिए पैसा हमें चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, सो दैट दे शुड बी लाइक विच वुड बी ट्रेंड इन दी कोल केमिस्ट्री। ये दिक्कतें हैं, ठीक है। अब ये हमें अचीव इस वजह से करना है बिकॉज वी वांट टू अनलॉक दी कोल केमिस्ट्री। On one hand we're trying to understand that we have to move away from the coal, which is okay, but what here we're talking about is कोल को डायरेक्टली यूज नहीं करते, कोल को बेटर केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड इंडिया शुड डू दैट। इंडिया हैव मैक्सिमम रिजर्व्स ऑफ कोल, तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, एंड वी वांट टू अचीव द एनर्जी सिक्योरिटी इन द ट्रू सेंस, राइट। क्राइसिस मैनेज करना इज ओके, दैट इज टेम्पररी सॉल्यूशन। The permanent solution is we have to find out the root cause, which is the dependence on LPG and crude oil. उसको खत्म करने के लिए we have to do investments in technology. This is basically the whole crux of the whole discussion. What's your point of view? What do you people think? Please let us know in the comment section. Thank you for the day.